जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बात करेंगे कि इस संसार में सुखी कौन है और सुखी कैसे हुआ जा सकता है, और सुख क्या है और सुख किसको प्राप्त होता है, और हम लोग किसको सुख समझते हैं और सुख है क्या। देखिए, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि जीवन में गाड़ी, बंगले, घोड़े, नौकर चाकर ये सारी चीज़ें हो जाएं तो हम बड़े सुखी और बड़े संपन्न हो जाएंगे और कभी कोई जीवन में दिक्कतें रहेंगी नहीं। एक गाड़ी हो जाए, एक बंगला हो जाए, बच्चे पढ़ लिख के नौकरी में लग जाए। क्या यही सुख है और क्या इसी को सुख का नाम दिया जा सकता है? थोड़ी सी मैं बात अपनी विस्तार से करूँगा, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक बड़ा ही सुंदर दोहा आता है, पहले मैं आपको सुनाता हूँ। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को भारी। संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। जो गरीब होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता है, वो सोचता है कि बस राजा बन जाऊं, जीवन के सारे मौज वहीं रखे हुए हैं। और राजा क्या सोचता है कि चक्रवर्ती बन जाऊं, संपूर्ण संसार पे हमारा राज्य हो, बड़े मजे हैं। फिर वो सोचता है कि इंद्र बन जाऊं, चक्रवर्ती सोचता है कि इंद्र बन जाऊं। इंद्र सोचते हैं कि हम राम जैसे त्यागी बन जाएं, और राम कहते हैं कि संत, मतलब असली सुख संत के पास है। लेकिन संत कहता है कि असली सुख कहाँ है? संतोष में। इस संसार में हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, आवश्यकताओं की तो पूर्ति की जा सकती है। आज वही मनुष्य जीवन में सफल है, उसी मनुष्य ने जीवन की सफलताओं को समझा, और उसी मनुष्य ने जीवन को भी समझा जिसने आवश्यकताओं पे ध्यान दिया और आत्मज्ञान के लक्ष्य पे ध्यान दिया। जीवन में हर कोई सफल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो इच्छाओं में लगा हुआ है, और इच्छाएं कभी तृप्त हो ही नहीं सकती हैं। आज यदि आपके पास पैदल जा रहे हैं तो किसी साइकिल वाले को देखा तो मन करता है कि ये साइकिल मेरे पास हो तो बस जीवन में सब मिल गया। साइकिल जब आ जाएगी तो साइकिल कोने में पड़ी रहेगी। फिर किसी मोटरसाइकिल वाले को देखते हैं तो मन में इच्छा जगती है कि ये मोटरसाइकिल काश हमारे पास होती। मोटरसाइकिल भी मिल जाएगी तो लगेगा कि यार इसमें भी कुछ अच्छा मॉडल बुलेट उलट मिल जाए तो बस फिर तो इस गली के शहंशाह हम ही हैं। और उसके बाद चलो साहब बुलेट भी मिल गई, कहेंगे अरे क्या खटारा, ये 25 किलोमीटर चलती है और 1 लीटर पेट्रोल पी जाती है, इससे अच्छा तो कार है, कार भी इतना ही पेट्रोल पिएगी। अब कार की इच्छा जागृत हो गई, चलो जी कार भी ले लिया। फिर उसके बाद कार आने के बाद आप सोचेंगे ऑडी आ जाए, मर्सिडीज आ जाए, BMW आ जाए, बड़ी बड़ी कारों की इच्छाएं मन में जागृत होने लग जाएंगी। और जब तक आपका जीवन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये इच्छाएं आपको छोड़ेंगी नहीं। संत महात्माओं को विशेष क्यों माना गया है? क्योंकि इस देश में हमेशा ज्ञान को महत्वता दी गई है। एक अवध ओझा सर है, मुझे उनकी बड़ी सुंदर बात लगती है। वो कहते हैं कि मुकेश अंबानी ने अपने बेटी की शादी की, उसमें उन्होंने बड़े बड़े ये जो एक्टर वेक्टर हैं उनको बुलाया और उन्होंने कह दिया कि खाना परोसो, और वो लगे खाना परोसने, खाना बांटो लगे खाना बांटने। लेकिन वो ये बात स्वामी रामदेव जी से नहीं कह सकता था, ये बात वो सदगुरु से नहीं कह सकता है। क्यों? इस देश में ज्ञान बड़ा है, इस देश में ज्ञान को प्राथमिकता दी गई है। और ज्ञानी कौन होता है? जो अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं दोनों में भेद समझता है, वही ज्ञानी हो सकता है, और वही ज्ञानी होता भी है। साधु के लिए क्या कहा गया? अपरिग्रह। अपरिग्रह तो वैसे गृहस्थी के लिए भी क्या गया? अपरिग्रह मतलब क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना। जो मनुष्य अपने जीवन में आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा कर लेता है वो दुख का भोगी होता है, क्योंकि अपरिग्रह अधिक ठीक नहीं होता है। यदि आपके पास ज़्यादा कपड़े होंगे तो उनको संवारने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यदि आपके पास ज़्यादा वस्तुएं पड़ी होंगी तो उनको संवारने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि आपके पास किताबें ज़्यादा हैं और फिर भी आप उनमें उलझे हुए हैं, ये भी एक घातक है। कुछ किताबें रखिए, सीमित कपड़े रखिए, सीमित हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और उस सीमितता का अच्छा प्रयोग होना ही एक अपरिग्रही व्यक्ति की सच्ची निशानी है।
साधु लोग ज़्यादा कुछ नहीं रखते थे, एक थैला, 2 किताबें, एक कमंडल और बस पानी पीने के लिए चल दिए, एक लठिया रख ली तो रख ली, नहीं कुछ नहीं। महात्मा लोगों का जीवन ऐसा होता है। तो अपरिग्रह हम हर मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। ज़्यादा संचय भी ठीक नहीं है। संचय क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि वो हमें माया के जाल में फंसाता है और हम आत्मज्ञान को भूल करके, देखिए मैं नहीं कहता हूँ कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबा संत महात्मा बन जाइए और कहिए कि अब तो जीवन में कुछ हासिल नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि जिनके लिए हासिल कर रहे हो, कल को वही बच्चे, वही बेटा, वही बेटियाँ धक्के मार के घरों से बाहर निकाल देते हैं। और फिर अगर आप हासिल कर रहे हो, आपको बुढ़ापे में जाके पछतावा ना हो कि यार ये क्या किया, पूरा जीवन खाली लोगों को ठगने में, लोगों से बेईमानियां करने में, लोगों से चोरी करने में बिता दी, तो कोई बात नहीं, आप करते रहिए, आप महान हैं। पर यदि आपको ऐसा लगेगा, आप थोड़ी भी चेतना आपके अंदर थोड़ी भी है, बिल्कुल जड़ता ने आपको नहीं सताया है, आप थोड़े भी जागृत हैं, आप अपने जीवन को लेकर थोड़े भी सीरियस हैं और आपके अंदर विचार, आप विचारवान हैं, आपका मन विचार करता है, तो आपको बुढ़ापे में बहुत दिक्कत रहेगा। धन गलत अर्जन करना वो गलत बात नहीं है, धन तो बहुत सारा कमाना चाहिए। यदि आप धन नहीं कमाएंगे तो ये संसारिक कार्य कैसे चलेंगे? लेकिन धन भी इस आसक्ति से कि ये कुछ हमारा नहीं है। मैंने एक दिन सेमल वृक्ष की कहानी भी सुनाई थी आपको कि जब भी पवन देवता आंधी तूफान आते हैं तो अपने कितने भी हरे भरे पत्ते हों, वो उनसे मोह नहीं रखता, वो वृक्ष अपने सारे पत्तों को झाड़ देता है, इसलिए वो नहीं गिरता है। और यदि आंधी तूफान तेज आ रहे हैं और वो अपने खूब पत्तों को ऐसी रखे तो गिर जाएगा, क्योंकि उस पर वजन ज़्यादा होगा और आंधी के झोंके उसे गिरा देंगे। इसी प्रकार क्या करना है, संसार में धन तो कमाना है, संपन्नता तो प्राप्त करनी है, पर कैसे? अपरिग्रह पूर्वक, त्याग पूर्वक। धन में लिप्त नहीं होना है, धन का सदुपयोग कमाना है और सदुपयोग करना है। कमा के दीवारें नहीं चिननी है, कमा के लैट्रिन में नहीं भरना है, गद्दे के नीचे रख के नहीं सोना है, ये धन का सदुपयोग नहीं है। ऐसे लोगों का जीवन नरकीय जीवन होता है और वो नरक को प्राप्त होते हैं, यही नरक को प्राप्त होते हैं। धन की सार्थकता क्या है? उसको सही जगह प्रयोग करना, उसको सही जगह लगा देना। धन की निरर्थकता क्या है? उसको गलत कार्यों में, गलत जगह उसको लगाना धन की निरर्थकता है। तो हमें क्या करना है इस संसार में? हमारा लक्ष्य आत्मज्ञान मुख्य होना चाहिए। धन कमाते हुए भी जो आत्मज्ञानी है वो संसार में सफल है। कि हम हैं कौन, हमारा कर्तव्य क्या है? क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े बिल्डिंगें बना लेना ही हमारा लक्ष्य है? लेकिन ये ध्यान रखना, बनाना ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि झोपड़ियों में रहो, बना लो, लेकिन आत्मज्ञान आपके जीवन में होना चाहिए। आपके अंदर कहीं ना कहीं मुक्ति की भावना होनी चाहिए। आप मुक्ति की भावना नहीं रखते हैं तो आपके अंदर सद्भावना होनी चाहिए कि आप ये जो धन कमा रहे हैं इसका सदुपयोग क्या केवल बड़ी बड़ी ईंटें की बिल्डिंगें खड़ा कर देना है? क्या कोई मानवता नहीं? क्या कोई धर्म नहीं? क्या कोई न्याय नहीं? क्या कोई जीवन के सच्चे पहलू नहीं? क्या ये सब नहीं है? क्या अनाथ, लाचार, क्या गरीब लोगों का भला करना नहीं है? उनका तो छोड़िए, क्या स्वयं का भला करना नहीं है? आप भी बहुत मायनों में अपने जीवन में बहुत पीछे हैं। उनको अपने जीवन को बढ़ा चढ़ा के उन मायनों में आगे रखते हुए धर्म कर्म करना और बहुत सारा पैसा कमाना बहुत अच्छी बात होती है। बहुत सारे लोग देखिए, रेड पड़ती है तो पैसे कहाँ मिलते हैं? दीवालों में, गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे। ऐसे लोग पैसों का दुरुपयोग कर रहे होते हैं और ऐसे लोग ही नरकीय जीवन को प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या करना है कि सुख किसमें? संतोष में। जितना कमाएंगे खूब, लेकिन जितना कमाएंगे उतने में संतोष रखेंगे। हाय हाय करके किसी को लूटेंगे नहीं, हाय हाय करके किसी के जीवन को बर्बाद नहीं करेंगे, किसी गरीब, किसी शोषित, किसी पीड़ित को परेशान नहीं करेंगे, किसी का दुरुपयोग नहीं करेंगे। मैंने बीच में भी आपको बताया था कि एक मेरा शिष्य था दिल्ली का ही, और उसने क्या किया था कि वो एक डॉक्टर था पेशे से, और उसने अपने जीवन में बहुत सारी लूटपाट की, लोगों को अंगों को बेचा, यहाँ वहाँ ऐसी घटनाएं उसने अपने जीवन में की। और अब वो सो नहीं पाता था, रातों में उसके घरों से आवाज़ आती थी, चीखता था, चिल्लाता था, ऐसी घटनाएं उसके साथ होती थी ना। यदि संसार में, मैंने पिछली वीडियो में बताया, यदि आपने नहीं देखा है तो पूरी कहानी आप जाके सुन लीजिएगा। संपूर्ण संसार में यदि आप इसी प्रकार राग द्वेष को मन में रखते हुए, संतोष आपके मन में नहीं है, आप धनोपार्जन में लगे हुए हैं, तो आप दुख के भागी होंगे और कोई आपको रोक नहीं सकता है। यदि आपका जीवन त्याग पूर्वक चल रहा है और धन इकट्ठा कर रहे हैं और धन का सार्थक प्रयोग भी कर रहे हैं, तो आप पुण्य के भागी हैं, स्वर्ग के भागी हैं। आप जैसे लोग ही स्वर्ग के भागी होते हैं, आप जैसे लोगों को ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आत्मज्ञान अर्थात, देखो मैंने देखा है आजकल नोएडा, दिल्ली में बहुत सारे लोग फ्लैट्स खरीदते हैं, जीवन का सब कुछ बेच देते हैं, EMI आदि सब कुछ लगा करके सोचते हैं कि एक बहुत सुंदर और बड़ा आलीशान एकदम चमकता धमकता उन्हें फ्लैट मिल जाए।
ये एक जीवन का लोग लक्ष्य बना लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जो मुझे ऐसे लोग मिले जिन्होंने जीवन का लक्ष्य बना रखा है। जब उन्होंने सोचा कि जब ये मिल जाएगा तो पत्नी को काम नहीं करना पड़ेगा, सारे काम से बच जाएगी, झाड़ू पोछा से बच जाएगी, ये बच जाएगी, वो बच जाएगी, और जीवन में सुखी सुख होगा, क्लेश नहीं होंगे, अच्छी किचन होगी, जल्दी खाना। अच्छा, उसमें से एक भी क्लेश कम नहीं हुआ और 2-4 क्लेश बढ़ गया। क्योंकि भाई जो मेंटेन घर होते हैं, मेंटेनेंस भी तो रोज मांगते हैं ना। और क्लेश भर गया और मारपीट बढ़ गई। तो एक दिन मुझसे मिलने आए, कहा गुरुजी ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, जैसा सोचा था उसका उल्टा हो रहा है। तो ये ध्यान रखना कि बड़ी गाड़ियां, बड़ी बिल्डिंगें आपको कभी सुख नहीं देंगी। सुख देंगी लेकिन जब आप संतोषी होंगे, आत्मज्ञानी होंगे, वही बड़ी बिल्डिंग, वही बड़ी गाड़ियां आपको सुख देंगी। पर कब? जब आप संतोषी होंगे, आप संयमी होंगे, आपने जीवन को समझा, आपने धर्म को समझा, आपने कर्म को समझा। जब आप इन चीज़ों को समझ करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो वही गाड़ियां, वही बिल्डिंगें आपको सुख देंगी, और वही गाड़ियां, वही बिल्डिंगें आपके लिए नर्क हो जाएंगी जब आप राक्षस बन जाएंगे, अहंकारी बन जाएंगे, द्वेषी बन जाएंगे, रागी बन जाएंगे, संसार के प्रति कोई प्रेम नहीं बचेगा, दुनिया को लूटने की भावना जिस दिन आप में समाहित हो जाएंगी, तो वही गाड़ियां, वही बिल्डिंगें, वही घर, वही संपत्ति आपके लिए पाप और नाश का कारण आपकी बनेगी। इसलिए संसार में बहुत धन इकट्ठा करना है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि ये धन मेरे सदुपयोग के लिए है। इसकी सदुपयोगिता समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, परिवार कल्याण और घर का कल्याण और संपूर्ण राष्ट्र को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ले चलने के लिए। यह सारा संसार हमारा परिवार, हमें किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं रखना है। जब ऐसी भावना हमारे मन में आती है तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। प्रभु आपके जीवन को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, आपका जीवन खुशियों से भरे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।